वंदे मातरम दोस्तों। स्वरक्ष कला का उद्देश्य है स्वयं सुरक्षा संकल्प। आज हम आपके लिए सेल्फ डिफेंस सीरीज 22 लेके आए हैं। इससे पहले की सीरीज आप कंप्लीट कर लो और हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे अटैक के बारे में जो कि आमतौर पे रोड फाइट में देखा जाता है या फाइट की शुरुआत ही उस अटैक से होती है। बस हम दिक्कत क्या करते हैं कि लोग उस अटैक को इतना लाइटली मारते हैं कि सामने वाले को अटैक पड़ता नहीं है बल्कि उसे और गुस्सा आ जाता है। तो हमें कुछ इस तरीके से इस अटैक को करना है कि लोगों को ये लगे, देखने वालों को, कि भाई ये अटैक नहीं था, ये तो एक तरीके का डिफेंस था, लेकिन जिसको पढ़ रहा है उसे लगे कि वाकई में ये एक पावरफुल स्ट्राइक है और अगर मैं इस व्यक्ति से लड़ाई करता हूं तो शायद आगे की स्ट्राइक इससे 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होंगी। तो हम ये आपको दिखाने वाले हैं एक स्ट्रॉन्गर पुश के थ्रू कि आप किसी को धक्का, एक स्ट्रॉन्ग धक्का कैसे दे सकते हैं, किसी को कैसे पावरफुल तरीके से पीछे धकेल सकते हैं, और वो भी बिना किसी एग्रेशन के और बिना किसी को ये दिखाए कि मैंने इसे देखो कितनी पावर से धकेला है। ठीक है, लेकिन जिसको पड़ेगा सिर्फ वही जानेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले से हम स्ट्रॉन्गर पुश के बारे में। ठीक है, मैं पहले आपको बताता हूं कि मिस्टेक्स आमतौर पे आपने देखा होगा कि लोग धक्का देने के लिए इस्तेमाल करते हैं दोनों हाथों का या एक हाथ का, और उसको पीछे की तरफ धकेलते हुए ले जाते हैं, जैसे ये मुझे ले जा ये। ठीक है, इस तरीके से धकेलना शुरू होता है कि भाई हमने अटैकर को देखा और धकेल दिया। अब या मैं इसको धकेल रहा हूं, ये मुझे धकेल रहा है, यहाँ दोनों साइड से एक कुश्ती हो जाती है। आमतौर पे फाइट यही होती है, वो उसको धकेल रहा है, वो उसको धकेल रहा है, उसने उसका गला पकड़ लिया, उसने उसका पकड़ लिया, या वो कॉलर पकड़े हुए वो उसकी साइड खींच रहा है, उसकी खींच रहा है। हम यही देखते हैं रोड फाइट में कि इस तरीके से फाइट की शुरुआत हो रही है। लेकिन क्या करना है हमें इसमें कि इन गलतियों को नहीं करना है, क्योंकि ये मुझे धक्का दे रहा है। अब देखो इसके दोनों हाथ बिजी हैं, यहाँ पे आपको लग रहा है कि इसके दोनों हाथ बिजी हैं और ये पूरी बॉडी का वेट आगे डाल रहा है। अगर ये पूरी बॉडी का वेट मेरे ऊपर डालता रहेगा इस तरीके से, तो मैं यहाँ से इजीली इसको निकाल सकता हूँ और अपने अटैक्स ले सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं अभी ब्लॉक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ अटैक के बारे में कि लोगों को इस तरीके की गलतियां नहीं करनी है पुश करते टाइम कि भाई अपना पूरा वेट डाला, अब पुश करते जा रहे हैं, पुश करते जा रहे हैं, वो भी उधर से वेट डाल रहा है। जो स्ट्रांग होगा वो जीत जाएगा, जो कमजोर होगा वो गिर जाएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ तो आप पावर का यूज कर रहे हैं, कुश्ती टाइप हो गया या कुछ भी, लेकिन हमें थोड़ा सा टेक्निक का इस्तेमाल करना है। मैंने देखा भाई अटैकर मेरे क्लोज है और ये धक्का देने या हम लोगों की फाइट होनी है, तो मैं इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप यहाँ तक ही रुक जाएं, इसके अंदर ना आए। ठीक है, पुश करने का एक तरीका बता रहा हूँ। तो लेकिन अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से इसको उड़ते हुए आऊंगा और इस तरीके से मारूंगा या जंप करूंगा या तो अब इसको पुश दूंगा, तो वो तो एक लड़ाई वाला मुद्दा हो गया ना कि भाई तुमने अटैक कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पे क्या दिखाने वाला हूँ कि मैंने इसको रोका, ना कि अटैक किया, क्योंकि हम अपने आप को एग्रेशन में नहीं दिखा रहे हैं। अगर मान लो आपको कहीं किसी को लग रहा है कि ये मुझ पे अटैक करेगा, लेकिन इसके अटैक जो करने से पहले ही अगर मैं इसको हटा दूं वहां से और इसको ये एहसास दिला दूं कि जिस व्यक्ति से लड़ने वाला है वो कोई आम व्यक्ति नहीं है बल्कि पावरफुल व्यक्ति है, तो शायद उस फाइट वहीं खत्म हो जाए और जो कैमरे वगैरह लगे होंगे सीसीटीवी, उसमें ये भी नहीं दिखेगा कि अटैक की शुरुआत आपने की है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ही मैं ये स्ट्रॉन्गर पुश आपको बता रहा हूँ कि इससे सामने वाले को ये लग जाए कि भाई हाँ ये पावरफुल व्यक्ति है, इससे नहीं लड़ना है मुझे। अब शुरुआत कैसे करनी है? देखो, लोग आमतौर पे धक्का मारना या पुश देना ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम सिर्फ यहीं से बात करते हुए किसी को इतना स्ट्रांग पुश कैसे दे सकते हैं कि उसके चेस्ट में इतना दबाव आए कि वो सांस लेने में भी थोड़ा सा अटक जाए। समझ गए? तो चलिए देखते हैं। पहला मोमेंट कि आपको अपने लेग्स एक फाइटिंग स्टांस में रखने हैं, जो कि मैं आपको बताता रहता हूं हमेशा, और अपने हाथ यहां से सरेंडिंग पोजीशन में कि भाई हम सरेंडर कर रहे हैं, हम आपसे लड़ना नहीं चाह रहे हैं। पोजीशन ये नहीं होनी चाहिए कि मैं रेडी हूं, चलो आ जाओ शुरू करते हैं। ये रिंग वाला काम नहीं करना है, हमें बाहर बहुत पोलाइट रहना है, बहुत ही विनम्र तरीके से। तो मैंने लेकिन पोजीशन अपनी ले ली है क्योंकि मुझे पता है कि ये अटैक कर सकता है, तो मैं अपना गार्ड तो लेके चलूंगा, यानी मुझे अपने वाइटल्स पॉइंट तो कवर करने ही पड़ेंगे। तो ये मेरा गार्ड्स ही है, लेकिन मैं इसको समझा भी रहा हूँ, भाई रोको। हम ऐसे ही किसी को समझाते हैं, अरे भाई डटो यार, डटो डटो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो हम इसको ऐसे ही समझा रहे हैं कि आप रोको। लेकिन हमें क्या लग रहा है कि भाई ये अटैक करने की तैयारी कर चुका है और अटैक करेगा, लेकिन हम इसके अटैक का वेट नहीं करेंगे। यहाँ वो नहीं होना चाहिए कि चलो युद्ध में पहला प्रहार तुम करोगे, दूसरा हम करेंगे, क्योंकि अगर उसका प्रहार जोरदार हुआ तो तुम करने लायक ही नहीं रहोगे। तो इसलिए हमें क्या करना है कि इसको रोकने के लिए सिर्फ इसके चेस्ट पे एक पुश देना है, और उस पुश के थ्रू इसकी हड्डियां तो नहीं टूटेंगी, लेकिन कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगेगा कि मेरे फेफड़ों में से हवा
खत्म हो गई है और इसको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, और ये समझ जाएगा कि इससे लड़ाई नहीं करनी है। और अगर ये नहीं समझता है तो फिर आपके पास ऑप्शंस खुले हुए हैं फाइट करने के लिए, जो कि हम सीरीज चला रहे हैं, सीखते जाओ और पढ़ते जाओ। ठीक है, तो हमें यहाँ से रीच लेनी है कि हमारी प्रॉपर रीच हाथों की इतनी होनी चाहिए और हमारी बॉडी आगे की तरफ इतना सा जो बोलते हैं ना कि पुश ले पाए। ठीक है, तो हमें बस इतना सा करना है कि अपने लेग्स का जो वेट है, यानी बॉडी का वेट है, वो लेग्स से आगे की तरफ ऐसे ट्रांसफर करना होता है, सिर्फ इतना सा। ठीक है, और हैंड्स का जो ये मूवमेंट है, इसको हमें यहां से रीच लेने के बाद सिर्फ इस मूवमेंट से यहां पे धकेलना होता है, इस तरीके से ये मूवमेंट है। ठीक है, थोड़ा सा आगे और समझ लो आप क्लियर, कि हम सिर्फ इस मूवमेंट से रीच ले रहे हैं और बॉडी का वेट आगे डालेंगे एंड यहां से इसको धकेलेंगे। बस इतना सा प्रोसेस है इसका, क्योंकि अगर हम रीच प्रॉपर नहीं लेंगे तो हमारा मूवमेंट सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम ये मूवमेंट आपको बताने वाले हैं। ये ठीक है, इसमें क्या होगा कि ना तो आपको धक्का देने की जरूरत है कि भाई मैंने अपनी पूरी बॉडी आगे धकेल दी उसके ऊपर, और ना ही आपको ये करने की जरूरत है कि भाई मैं भाग के आया और पंच उसकी छाती में मार दिए, जिससे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो जाए कि भाई इसने पहला अटैक किया था, मैं तो इनोसेंट था, और वो आप पे पुलिस केस डाल देगा। समझे? यहाँ के आपको थोड़ा सा दिमाग से भी काम लेना होता है स्ट्रीट फाइट में, कि मैंने देखा भाई कि चेस्ट, भाई सामने वाले के चेस्ट पे हमें स्ट्राइक नीचे की तरफ देनी है, जिससे फेफड़ों का जो प्रेशर है ना यहाँ पे, जो इसके लंग्स में एयर होगी, वो नीचे की तरफ धसेगी। और जब नीचे की तरफ धसेगी ना, तो इसको कुछ टाइम तक तो ये समझ नहीं आया कि मेरे यहाँ पे पंच पड़ा हुआ है, कि भाई पुश पड़ा हुआ है, कि किसी ने डंडा मारा है सामने से लाते हुए। ठीक है, इसको ट्राई जब करें ना, तो भाई एक ठीक ठाक इंसान पे ही करें जो स्ट्रांग हो थोड़ा सा, यानी मतलब प्रैक्टिस के तौर पे बता रहा हूँ। अगर किसी को लंग्स वगैरह की प्रॉब्लम है या वैसा है ना, सांस वगैरह की, तो मत मार देना, क्योंकि उसकी सांस रुक जाएगी और हो सकता है भाई आप वैसे ही जेल चले जाओ, प्रैक्टिस में ही जेल निकल लो। तो ये बात ध्यान रखना, मैं जो सिखा रहा हूँ ना उसको बहुत आराम से करना। मुझे ये कंप्लेन नहीं चाहिए कि भाई मैं सीख रहा था और मेरा जो साथ में जो ट्रेनर था या मेरा भाई जो पार्टनर था वही हॉस्पिटल में है, ठीक है, या निपट गया है, जो भी। तो हमें बस प्रोसेस वेट आगे एंड नीचे की तरफ डाउन, आराम से करूंगा, ठीक है, नीचे की तरफ डाउन एंड यहां से मूवमेंट, ये मूवमेंट, ये जब हम इस मूवमेंट को लेंगे और पूरी पावर से धकेलेंगे, तो सामने वाले जो देख रहे होंगे ना यहाँ 4-5 लोग, उनको लगेगा इसने तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन जिसको पढ़ रहा होगा ना वो समझेगा कि भाई ये जो स्ट्राइक थी ये लगाई तो इसने यहाँ पे थी, लेकिन मुझे यहाँ फील क्यों हो रही है, समझे, नीचे की तरफ फील क्यों हो रही है। इसको बोलते हैं ईयर, कि भाई ईयर की जो एनर्जी होती है वो कैसे जाती है, कैसे वो एनर्जी को नीचे की तरफ धसा देते हैं, और कैसे ये शाओलिन मॉन्क जरा सी स्ट्राइक्स में आदमी को बेहोश कर देते हैं। लेकिन इसकी प्रैक्टिस के बिना आपको नहीं आएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बॉडी वेट नहीं लोगे, आप ऐसे करते रहोगे, ऐसे उसको कुछ नहीं होने वाला, ऐसे भी मारोगे तब भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसे तो वो झेल जाएगा। मैंने बोला है कि आपको सिर्फ स्ट्राइक नीचे की तरफ धसानी है और अपने वेट को उठा के आगे की तरफ आराम से लूंगा। ये इसमें क्या होगा कि सिर्फ प्रेशर आगे एंड आगे की तरफ। हो सकता है कि वीडियो में आपको लग रहा हो कि ये लोग मजाक कर रहे हैं या ऐसा नहीं होता है, तो आप किसी अननोन पर्सन पे उसको बताना मत टेक्निक। और हाँ, स्ट्रॉन्ग पर्सन हो थोड़ा सा, मतलब जिम वगैरह करता हो, थोड़ा चेस्ट वेस्ट अच्छा हो, उस पर ट्राई करके देखना, तो आपको उसको समझ आ जाएगा कि भाई हाँ ये काम कर रहा है, ये मजाक नहीं कर रहे ये लोग, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग पर्सन पे ही, कमजोर को मत उठा लेना कोई, भाई उसके लग जाएगी और फिर वो मुझे बददुआएं देगा कि भाई क्या सिखा रहा है ये, समझ गए। तो स्ट्रॉन्ग पुश का फंडा वही, बॉडी वेट, कंप्लीट रीच आपकी इतनी होनी चाहिए स्ट्रेट बॉडी में, और जिससे आप आगे की तरफ इतने आ सको, ठीक है, रीच इतनी। अब मैं सोचूं अगर यहां से मैंने रीच ही नहीं ली है और मैं यहां से हवा में पुश मारूंगा, तो ये हवा वाली टेक्निक तो मुझे नहीं आती कि भाई हवा में लोग कैसे धकेल देते हैं, मार्शल आर्ट की बहुत देखे होंगे आपने वीडियो कि भाई एयर में ही घुमा रहे हैं, पटक रहे हैं, कई लोग ऐसे फर्जी। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि यहाँ से मेरी रीच है और मैं यहाँ से पुश ले रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से पुश ले रहा हूँ, बस मेरी इतनी ही रीच है। इसमें मेरे लिए बेनिफिट ये है कि अगर बाई चांस ये मुझे हटाता भी है सामने से, तो मेरी बॉडी कहीं जाने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने स्ट्राइक ही इतनी ली है। मैंने इतनी नहीं ली कि भाई पूरा वजन डाला, अब इसने हटाया तो मैं नीचे गिर गया यहाँ से। ये सारी चीजें मुझे करनी ही नहीं है ना, एनर्जी को सेव करना है, ना कि वेस्ट करना है।
एनर्जी सेव करोगे ना तो फाइट में आगे बढ़ पाओगे, और वेस्ट करते जाओगे शुरू में ही आप पूरी, तो भाई वो पढ़ेगा आपको, धीरे धीरे पढ़ लेगा, समझ जाएगा कि भाई ये तो वेस्टेज आदमी है, इसको पहले वेस्ट कराओ, इसका मतलब इसका पहले खर्चा कराओ, फिर जब ये गरीब हो जाए तो फिर इससे लात मारो और हटाओ इसको। समझ गया ना, वही फंडा है। तो हमें बचा के रखना है अपनी एनर्जी को। तो एनर्जी यही है कि बाई चांस ये हट भी गया तो मेरी कोई एनर्जी गई नहीं, मारा हट गया मेरी कोई एनर्जी गई नहीं, मैं तो वहीं के वहीं खड़ा हूं अपने नेक्स्ट अटैक के लिए। बस ये समझ गए ना आप। तो रीच, पुश एंड बैक एंड भाई फिर से सरेंडर, फिर से वही, अरे भाई कोई गलती हो गई ये वो, बस समझाते रहो उसको। कैमरेज लगे होंगे ना, अगर पुलिस वाले भी देख रहे होंगे तो कहेंगे भाई इनोसेंट है, ये तो सिर्फ समझा रहा है, मार नहीं रहा है। तो समझ आ गया भाई आपको कि रोड फाइट में हमें क्या क्या उसूल याद करने होते हैं। एक तो हमें एग्रेशन नहीं दिखाना है, और दूसरा कभी भी ये शो नहीं करना है कि लड़ाई की शुरुआत मैंने की है। सिर्फ उसे एहसास दिलाओ कि अगर आप लड़ाई करोगे तो आप पिटोगे, ये बात हकीकत है। इतना उसे एहसास हो जाएगा, वो लड़ाई नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर मामला ऐसा है कि भाई आपके किसी ऐसे पर्सन के साथ या आपके साथ कोई फीमेल पार्टनर है, उसके साथ छेड़खानी हो रही है, तो पूरा एग्रेशन दिखाओ, आपके हाथ में जो चीज आ रही है उसे उठाओ, मारो। रेस्टोरेंट में है, चम्मच उठाओ भाई, चाकू उठाओ, जो मिल रहा है मारो काटो, कोई टेंशन नहीं है। कैमरे लगे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ब्रूटल हो सकते हो ब्रूटल हो जाओ, काट सकते हो दांत से काटो भाई, बाल नोच सकते हो, मारो पीटो, कुछ भी करो। वहां मैं किसी चीज की कोई मनाही नहीं करता हूँ, बस अपनी एनर्जी को बचाओ, क्योंकि वही आपके काम आएगी और कुछ नहीं। आपको ना फोन करने का टाइम मिलेगा किसी को, ना कुछ। जब फाइट होगी तो सेकंडों में होगी, और मुश्किल से 10-15 सेकंड चलेगी और उसके बाद खत्म हो जाएगी। आपको लग रहा है ना 5 मिनट हमने 15 मिनट किसी को कूटा, जो बातें देते हैं, वो कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ सेकंडों का काम होता है। सेकंडों तक आप फाइट खत्म करोगे, दोनों ही लोग थक जाओगे, मारने वाले भी और पिटने वाले भी, और चले जाओगे। ये हकीकत है। तो एक नई सीरीज के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।